तो देखिए अभी हमारे साथ डॉक्टर शोभा रानी जी हैं और इनके बारे में इनका थोड़ा सा परिचय, क्योंकि इनसे ज़्यादा मैं भी कभी मिली नहीं हूँ, 1-2 बार, और बहुत छोटी मुलाकात हमारी हुई है। आज जब इनके साथ थोड़ा पटना से दरभंगा के सफ़र में बहुत सारी बातें हुई, ज्ञान का भंडार है ये, खास करके हिस्ट्री जो हमारा है, इतिहास जो है, ऐतिहासिक जानकारी रामायण का ले लीजिए, महाभारत का ले लीजिए, हर मुद्दे पे जो अभी हमसे चर्चा हुई है, मैं इतनी प्रभावित हो चुकी हूँ कि मैं चाहती हूँ हर वो इनका जो नॉलेज है, जो बहुत अभी न्यू जनरेशन को तो नहीं है। न्यू जनरेशन में क्या है, ऊपर ऊपर की बातें चर्चा आप लोग करते हैं और पढ़ना कोई नहीं चाहता है। आप खुद का अपना इतिहास पढ़िए। और बहुत ऐसी बातें हैं जो अभी जैसे हम लोग सफ़र कर रहे हैं तो हम लोग गाना नहीं सुन रहे हैं, और इन्हीं की चर्चा ये जो कुछ कुछ सुना रही है, बहुत मज़ा भी आ रहा है और जानकारी भी, नया जानकारी भी इकट्ठा हो रहा है। एक इनका लिखा हुआ 2 कविता अभी मैंने सुना है, जिसमें आज तक हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और इन्होंने जो कविता लिखा है उसमें इस लाइन को ही चेंज कर दिया है। बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल को छू गया वो लाइन। तो उसका क्या लाइन है, देखिए इन्हीं से। क्यों होती रानी तो स्वयं भवानी थी। रानी मर्दानी क्यों होती, रानी तो स्वयं भवानी थी, यानी खूब लड़ी मर्दानी। तो इनका कहना है, इन्होंने जो लिखा है, तो रानी मर्दानी क्यों होती, क्योंकि वो तो स्वयं भवानी। और बहुत ऐसी बातें, हम छोटा छोटा क्लिप इनका तो कवरेज करेंगे ही, क्योंकि जब ज्ञानी व्यक्ति कोई मिले, खास करके यूथ जनरेशन में लड़का और लड़की दोनों आते हैं। खास करके आजकल की महिलाओं को वो नॉलेज नहीं है। क्या है, बहुत से बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेती हैं, महंगा कपड़ा पहन लेती हैं। जिसके पास नॉलेज होगा वही किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोल पाएगा, और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप सामने वाले को टक्कर दे सकते हैं, या सामने वाले आपको बेवकूफ़ बनाए तो वहाँ पे आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो एक बार इनसे ये लाइन हम सुनेंगे ही, और एक बार और चर्चा करेंगे। आप अपने मुंह से एक बार इस लाइन को बता दीजिए। हमेशा हर युग में, सतयुग से लेके त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर में कहीं ना कहीं नारियां सामने आई हैं। और देवासुर संग्राम में भी नारी शक्ति की आराधना की गई, तब विजय प्राप्त की गई। तो जब हम लोग शक्ति के लिए नारी की आराधना करते हैं और हर जगह उनको वीरता का पर्याय मानते हैं, तो उपमा देने में हम नारीत्व का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, मर्दानी शब्द का क्यों प्रयोग करते हैं, ये ध्यान में देना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि महारानी लक्ष्मीबाई को हमेशा मर्दानी कहा गया, तो नारियां भी कहीं किसी से कम नहीं है, हर युग में रही हैं, न शौर्य में, न पढ़ने में, शस्त्र शास्त्र दोनों से परिपूर्ण रही हैं। तो उपमा देने के लिए ये शब्द ठीक मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत मेरा मानना है कि नारीत्व में बहुत बल है। इसलिए मैंने कहा कि रानी मर्दानी क्यों होती, रानी तो स्वयं भवानी थी। बहुत बहुत थैंक्स आपका। तो इनका कहना बिल्कुल सच्चाई है। जैसे अभी ऐतिहासिक कुछ बातें इन्होंने चर्चा किया, तो महिलाओं को ये कौन सा युग शुरू हुआ और ये किन लोगों ने ये किया कि महिला को एकदम दबा के और या फिर कैद करके रखना है। लेकिन मातृशक्ति, महिला की जो शक्ति है, नारी की जो शक्ति है, वो हमारे इतिहासों में भी इसका चर्चा किया गया है। आप कोई भी बहुत बड़ा ग्रंथ हमारा है, रामायण, महाभारत, सब उठा लीजिए, और सीता जी के बारे में जो बातें इन्होंने बताई है, रामायण के बारे में हम लोग सीता, उर्मिला और कैकेयी, मंथरा तो एक जो बात इधर उधर की थी इसलिए भी हम लोग जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नारियां हैं जिनकी चर्चा ये की है। तो वो सब हम अगले वीडियो में तो कवरेज करेंगे ही। और जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है ना साथ में, तो खास करके सुनने में तो मज़ा आता ही है, और उसको हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड करें, कवरेज करें और वो आप लोग तक पहुंचाएं, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। बिना जानकारी के आधा अधूरा ज्ञान सब बेकार है।